हेलो फ्रेंड्स, ट्रेडिंग ग्रीक्स में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि एंजल ब्रोकिंग के हम ऑब्जेक्ट्स को, स्मार्ट कनेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं और उसके साथ ही फीड टोकन हम कैसे लेते हैं। प्रीवियस वीडियो में आपने ये भी देखा होगा कि फीड टोकन की वैल्यू नन आ रही थी, क्योंकि आज जो है सैटरडे है और सैटरडे के दिन एनएसई और बीएसई बंद होते हैं। इस कारण से कोई भी हमें टोकन असाइन नहीं किया गया। जब मंडे के दिन आप इसे रन करेंगे तो आपको एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल डेटा टोकन असाइन होगा, जो कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। तो ये कुछ लोगों का डाउट था, तो ये मैं क्लियर करना चाहता था। नाउ इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम एंजल ब्रोकिंग का एलटीपी डेटा हम कैसे फैच करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक प्रोग्राम राइट किया है। इस प्रोग्राम में सबसे पहले हमने पर्टिकुलर लाइब्रेरीज इंपोर्ट करी हैं। इंपोर्ट करने के बाद जो हमारा क्रेडेंशियल्स था वो हमने लेक्स डॉक्यूमेंट डिटेल्स लेक्स फाइल में मैंने स्टोर किया हुआ है। मैंने सेम प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि आप किस तरीके से अपने डेटा को स्टोर करेंगे, तो उस वीडियो को आप प्रेफर कर लीजिएगा, आपको हेल्प हो जाएगा। उसके बाद हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, फीड टोकन, डेटा, रिफ्रेश टोकन और JWT टोकन। इन सारे बहुत सारे टोकन की ज़रूरत हमें वेब सॉकेट को एक्टिवेट करने के लिए भी होती है, बट हमें अभी वो नहीं चाहिए। बट स्टिल मैंने इन्हें अपनी फाइल में रखा है। इन केस मुझे कभी ज़रूरत पड़ जाए तो मैं यूज़ कर सकता हूँ, इसलिए मैंने इन्हें रखा है। अब उसके बाद हम एक्सचेंज को डिफाइन करते हैं, तो हम NSE का डेटा फैच करेंगे। स्क्रिप्ट लिस्ट के अंदर हमने, अब चूँकि क्या है, LTP डेटा को फैच करने का जो इनका फंडा है वो बड़ा डिफरेंट है, क्योंकि इनकी लाइब्रेरी अलग थी। तो LTP डेटा को फैच करने के लिए हमें 3 पैरामीटर इससे पास करने होंगे: एक्सचेंज, ट्रेडिंग सिंबल और सिंबल टोकन। तो हमने एक लिस्ट एक डिक्शनरी बनाई है, और इस डिक्शनरी को स्क्रिप्ट लिस्ट नाम दिया है। इसके अंदर डिक्शनरी है और इसका हमारे पास एक API है, एक टोकन है। अगर आपको ये पता करना है कि ये डेटा कैसे आया, तो आप सबसे पहले स्मार्ट API सर्च करें। ये स्मार्ट API आप सर्च करते हैं, इसके डॉक्यूमेंटेशन में जाएं। ये स्मार्ट API में गए, हमने API डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करा। तो आपको अगर किसी पर्टिकुलर सिंबल का टोकन जानना है तो इंस्ट्रूमेंट में आप क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक गेट रिक्वेस्ट है, जो कि एक HTTP रिक्वेस्ट है। इस गेट रिक्वेस्ट को आप यहाँ पे रन करेंगे तो आपको एक पेज ओपन होगा जिसमें पूरा का पूरा डेटा मिल जाएगा। आप यहाँ पे कुछ नहीं, अपना जो भी सिंबल आप सर्च करना चाहते हो उसका नाम लिखें। सपोज़ मुझे एक्सिस बैंक सर्च करना है, तो ये एक्सिस बैंक के जितने भी फ़िल्टर्स होंगे वो लगा के दे देगा, और आपको आपकी स्क्रिप्ट का नाम भी शो कर देगा। तो इस तरीके से हम ये डेटा को फैच करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे बहुत सारे रिज़ल्ट आएंगे। चूँकि ये 16 MB की फ़ाइल है, तो इसमें बहुत कुछ डेटा है। तो आपको ये डेटा पूरा का पूरा एक सिंगल फाइल में स्टोर करना होगा। और एंजल बुकिंग क्या होता है कि ये सब पूरा का पूरा जितना उनके सर्वर में जितना भी डेटा होता है वो JSON फॉर्मेट में दे रहा है। तो आप इस लिंक के थ्रू उस डेटा को फैच कर सकते हैं। तो ये लिंक आप याद रखें, smartapi.angelbooking.com डॉक्स इंस्ट्रूमेंट। तो डॉक्स को आप विजिट करते हैं, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट में जाते हैं और आपको ये डेटा मिल जाता है। अब नेक्स्ट चीज़ जो हम करने वाले हैं, तो हमने यहाँ से अपना सिंबल नेम और हमने उसका टोकन निकाल लिया, और ये एक डिक्शनरी हमने क्रिएट कर ली। मैंने यहाँ पे SBI, TCS, RBL बैंक, बंधन बैंक, एक्सिस बैंक और टाटा मोटर्स को मैंने लिया हुआ है। तो हम इनका LTP डेटा फैच करेंगे। उसके बाद मैंने एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम है गेटिंग LTP डेटा। यहाँ पे ट्रेडिंग सिंबल में मैं रैंडम चॉइस ले रहा हूँ कि इनमें से रैंडमली बार बार सिस्टम जो है एक रैंडम पिक करेगा और उसमें से हमें डेटा फैच करके देगा। सिंबल टोकन डिफाइन कर दिया। LTP का जो पैरामीटर था वो मैंने रन किया, हाई लो LTP ये दे दिया। उसके बाद ये प्रिंट सिंबल मुझे प्रिंट फंक्शन मुझे पूरा का पूरा डेटा मेरे स्क्रीन पे प्रिंट करेगा। और ये गेटिंग LTP डेटा, ये आप ये देख रहे होंगे कि डिफाइन फंक्शन, मतलब फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन, और जो कि सेम फंक्शन को वो बार बार कॉल कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे पाइथन का रिकर्सिव फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। अगर आप रिकर्सिव फंक्शन इन पाइथन चेक करेंगे, तो प्रोग्रामिस्ट की वेबसाइट ओपन करके आप देखिए, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि एक फंक्शन खुद को दूसरी बार कॉल करता है। मतलब यहाँ पे फैक्टोरियल x हम डिफाइन कर रहे हैं, सेम फैक्टोरियल यहाँ पे ये फिर से खुद को कॉल कर रहा है। मतलब एक फंक्शन खुद को बार बार कॉल करता है, इससे वो रुकता नहीं है, वो चलता रहता है। तो इसमें हम रिकर्सिव फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, हम लूप नहीं लगा रहे हैं, हम इसलिए रिकर्सिव फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। तो ये बार बार पर्टिकुलर डेटा को देता रहेगा। उसके बाद हमने टाइमिंग सेट करा है कि 9:30 पे हमारा ये एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद मैंने ट्राई लगा के गेटिंग LTP डेटा, मतलब इस फंक्शन को कॉल कर लिया है, तो ये डेटा को फैच करेगा। और फाइल को मैं सेव कर देता हूँ। अब इस फाइल को मैं क्लोज़ कर रहा हूँ और इस फाइल को मैं रन करूँगा। तो मैं एंजल LTP नाम की मेरी फ़ाइल है, मैं यहाँ पे गया, मैंने CMD राइट किया। CMD राइट करने के बाद मैंने लिखा पाइथन, फाइल का नाम एंजल, एंटर LTP और .py। मैं रन करता हूँ, देखिएगा मुझे डेटा पूरा का पूरा मिलने लगेगा। और ये देखिए यहाँ पे ये चालू हो चुका है और ये डेटा हमें रैंडमली फैच होके मिल रहा है। तो इस LTP डेटा को हम अपनी ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट में यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए इस तरीके से पूरा का पूरा डेटा जो है हमारी स्क्रीन पर रन हो रहा है।
इस स्ट्रेटजी में सिंपल फंडा ये होगा कि हम हाई और लो के बीच के पैरामीटर को डिफाइन करेंगे और सिंपली जब भी कभी कुछ भी ब्रेकआउट करेगा तो एक ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट हो जाएगी, जिसका हम टाइम सेट कर देंगे कि कितने बजे ब्रेक करे और कितने बजे हमारी टारगेट पोजीशन बुक हो। तो इस तरीके से हम इस स्ट्रेटजी को यूज़ करेंगे। एलटीपी डेटा को फैच करने की बहुत ईजिली स्ट्रेटजी थी और ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। इसके अलावा अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर दें, मैं डेफिनेटली आपके क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। एंड अपने दोस्तों के साथ ये चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच।